नवनिर्वाचित सांसद राधेश्याम राठिया को मिला जीत का प्रमाण पत्र। इस प्रकार निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ गठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूं कि श्री राधेश्याम राठिया जी, पता ग्राम छर्रा टांगर, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं, उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। सांसद बनते ही उनके चेहरे में जो रौनक आई उसे देखकर सभी लोग इनके दीवाने हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। रायगढ़ लोकसभा के हमारे प्यारे प्यारे मतदाता भाई बहनों को मेरे ओर से विनम्र उन्हें धन्यवाद करता हूँ, ज्ञापन करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है और मैं हमेशा उनके काम को कर सकूं और इस क्षेत्र के विकास कार्य में हमेशा अग्रसर रहूं। मैं सभी सबसे बड़ी जीत हुई है आप जी बात करें जी जो पुराने आंकड़े पुराने आंकड़े जी सबसे बढ़िया रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के हमारे मतदाताओं में हमारे प्रॉपर रायगढ़ विधानसभा के जो हमारे मतदाता भाई बहन हैं, इन्होंने हमेशा रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र तो रायगढ़ विधानसभा के सभी हमारे नेताओं का है, कार्यकर्ताओं का है और लोकसभा के सभी हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, जिन्होंने मेहनत करके रायगढ़ लोकसभा को इतिहास रचे हैं। वो हमारे कार्यकर्ताओं को श्रेय जाते हैं। क्या करेंगी आपकी? रायगढ़ लोकसभा हमारे कई प्राथमिकताएं हैं, जितने भी हमारे जो बड़े बड़े समस्या उसको हम उच्च स्तर में लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के से आग्रह करेंगे कि रायगढ़ में जो मांग है टर्मिनल का, रेल टर्मिनल का हो, चाहे एरोप्लेन का, यहाँ हवाई अड्डा का निर्माण, ये सारे विषय को रखेंगे। और सारंगढ़ भी रेल से अछूता है, उन्हें भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। और जसपुर जिला भी रेल का मांग है, वहाँ भी रेल निर्माण के लिए मैं आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा और पर्यटन स्थल के लिए भी वहाँ विशेष रूप से निवेदन करूँगा। अपनी जीत का श्रेय किसे देना? मेरे जीत का श्रेय हमारे कार्यकर्ता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मंत्रिमंडल में हमारे माननीय ओपी जी भैया हैं और हमारे विधायक हैं माननीय गोमती साय जी, रायमुनि भगत जी और माननीय देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आज तक के रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के आज तक के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी जीत रायगढ़ क्षेत्र की जनता जनार्दन ने सीधे साधे सच्चे एक आदिवासी बेटा, एक नेता आदरणीय राधेश्याम राठिया भैया को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए सबसे बड़ा आज तक के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा जनादेश, सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है। और रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 69,000 की बड़ी मार्जिन से आशीर्वाद राधे भैया को, मोदी जी को प्रदान किया है। इसके लिए मैं जनता जनार्दन का नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। भैया एक कमाल का फूल रहा गया, इसके लिए क्या मेहनत करनी? निश्चित रूप से हम सब लोगों ने बहुत प्रयास किया कि 11 की 11 सीटें 11 कमल के फूल के रूप में मोदी जी को अर्पित करें। एक कमल का फूल रह गया है, आने वाले समय में हम पूरा प्रयास करेंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन 11 कमल के फूल के रूप में मोदी जी को। देश की बात करें 400 का आंकड़ा ही पार नहीं, 300 भी नहीं छू पाए। देखिए, हमने बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया था, उसमें कुछ कमी रह गई है। आने वाले समय में वो लक्ष्य को भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा रिबाउंड करने वाली, बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली पार्टी है, उस लक्ष्य को भी हम प्राप्त करेंगे ताकि भारत को विकसित राष्ट्र बना सकें। और लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि स्पष्ट रूप से मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। एक अनार 100 बीमार जो लोग विपक्ष में रहकर लड़ाई लड़ रहे थे, उस भारतीय जनता पार्टी के 240 से ऊपर का आंकड़ा है और सेकंड नंबर की पार्टी खोजने जाए तो हम डबल डिजिट में मिल रहे हैं। ईवीएम को लेकर ये सवाल उठाते जा रहे हैं, छोड़कर अभी क्या कुछ कहते हैं क्या? देखिए, जब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आपने भी मैंने भी सबने बचपन में मुहावरा पढ़ा है। इनको जब चुनाव में जीत जाते हैं तो सब अच्छा, चुनाव में जब हार होने लगती है तो ये ईवीएम पर दोष लगाने लगते हैं। अगर ईवीएम पे के माध्यम से कंट्रोल करना होता या कुछ इस तरह का षड्यंत्र होता तो आज उत्तर प्रदेश में इस तरह का परिणाम ही नहीं आता।
तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद को सबसे बड़ा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी मानते हैं। मैं पूरे देश की जनता जनार्दन को पुनः धन्यवाद देता हूं कि मोदी जी को तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया है और मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से फिर से अपनी यात्रा में उसी रफ्तार से आगे बढ़ता है। रायगढ़ का विकास कैसे होगा, क्योंकि अब सांसद भी हैं, अब मंत्री भी हैं, की सरकार उसके बाद राज्यसभा के सांसद भी रायगढ़ से हैं। निश्चित रूप से रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन ने, रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन ने बड़ा आशीर्वाद दिया है। हम सब लोग इस क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उन पर हम लगातार काम करेंगे। अभी कुछ महीने हुए हमारी सरकार को बने, विधानसभा चुनाव हुए, केलो डैम का पानी किसानों के खेत तक नहीं पहुंच पा रहा था, बहुत बड़ा विषय था। उसके लिए 130 करोड़ रुपए का प्रबंधन हमने किया है। सपनाई डैम के पानी को किसानों के खेत तक पहुंचाने के लिए, सांकरा में लिफ्ट इरिगेशन से पानी को पहुंचाने के लिए हम काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रायगढ़ क्षेत्र में स्पोर्ट्स फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए बॉक्स क्रिकेट, बैडमिंटन कोर्ट जैसे शहरी क्षेत्र में सुविधाएं प्रारंभ हो गई हैं। स्टेडियम का निर्माण, नालंदा परिसर की बहुत बड़ी योजना रायगढ़ शहर के लिए बन रही है। रायगढ़ में इसी बजट पे हमने हॉर्टिकल्चर कॉलेज का प्रावधान किया है, प्रयास विद्यालय का प्रावधान किया है, महिला थाना अलग से डेडिकेटेड बनाने का प्रावधान किया है, साइबर सेल अलग से बनाने का प्रावधान किया है। बहुत सारे 28 सड़कों का निर्माण का टेंडर अभी आज आचार संहिता समाप्त हो रही है, कल एक हफ्ता के अंदर 28 सड़कों का टेंडर हम लगाने जा रहे हैं। तो ऐतिहासिक रूप से राधे भैया, हम सब लोग, सारे जनप्रतिनिधि, हमारे संगठन के सारे लोग मिल करके हम सब अच्छा काम करेंगे। की सरकार है, एयरपोर्ट की सौगात रायगढ़ को मिलेगी। देखिए, एयरपोर्ट के विषय में हम पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन झारसुगुड़ा में एक एयरपोर्ट आ चुका है, बगल में बिलासपुर में आ चुका है, तो बहुत सारे टेक्निकल विषय भी रहते हैं, लेकिन हमारा प्रयास लगातार इस दिशा में भी जारी रहेगा। लेकिन अन्य विषय जैसे कि मैंने बताया, सड़कों का निर्माण, केलो डैम के पानी को खेतों तक पहुंचाना, हॉर्टिकल्चर कॉलेज का निर्माण, नालंदा परिसर का निर्माण, ये हम तत्काल करने जाते हैं। आज हमारे रायगढ़ की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका रिजल्ट हमने करीब 7:30 बजे शाम में डिक्लेयर कर दिया है। सुबह 8:30 बजे से काउंटिंग चालू हुई थी और इसमें हमारी जो 8 विधानसभा हैं उन सभी का एकत्रित एकजाई करके और साथ ही साथ सारे पोस्टल बैलेट जो करीब 3800 थे उन सभी का एकजाई करके हमने सारी कुल मिलाकर 18,38,547 इलेक्टर्स थे, जिनमें से रायगढ़ पार्लियामेंट्री क्षेत्र में 14,37,943 लोगों ने अपने मत का उपयोग किया। इनमें से जो हमने इन सारे डाले गए मतों का हमने काउंटिंग किया है निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सभी कैंडिडेट्स के समक्ष या उनके एजेंट्स के समक्ष, और फाइनल जो वोट्स आए हैं उसमें टॉप 2 कैंडिडेट्स, प्रथम स्थान पर श्री राधेराम राठिया जी भारतीय जनता पार्टी के, जिनको 8,08,275 मत मिले, और द्वितीय स्थान पर डॉक्टर मेनका देवी सिंह जी इंडियन नेशनल कांग्रेस से, जिन्हें 5,67,884 वोट्स मिले। इन दोनों के बीच का, प्रथम और द्वितीय स्थान में दोनों के बीच में अंतर था 2,40,391 मतों का। इस प्रकार श्री राधेराम राठिया जी को 7:30 बजे विजयी घोषित कर उन्हें उनका जो निर्वाचन प्रमाण पत्र है वो उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार रायगढ़ पार्लियामेंट्री क्षेत्र की जो पूरी पोलिंग प्रक्रिया थी वो रिजल्ट डिक्लेरेशन होने से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुकी है, जिसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने इसमें अपने अपने रूप में जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।